आज का टॉपिक है हमारा कैविटेशन इन पम्प्स, उनकी कॉजेज़ और रेमेडी। यानी कैविटेशन पम्प्स में और उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं और उसका तदारुक या ट्रीटमेंट कह लें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी कैविटेशन होती क्या है। एक्चुअली कैविटेशन वो बबल्स या स्पेसिस होती हैं जो आपका फ्लूइड पम्प में बह रहा होता है, उसके बुखारात की वजह से जो लिक्विड में स्पेसिस या बबल्स बनते हैं उनको हम कैविटेशन कहते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कब होते हैं, कैविटेशन कब होती है। ये उस वक्त अकर करती है जब फ्लूइड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। और इसका जो वेपर प्रेशर है इसके कम होने की वजह से क्या होता है, जब वो फ्लूइड जो है कोई प्रेशर जोन में जाता है तो ये बबल्स जो हैं, जो बबल्स या स्पेसिस वेपर से बनी हुई हैं वो फट जाते हैं। फट जाने की वजह से जो आपके लिक्विड जो है पंप के अंदर नॉइज़ क्रिएट होती है और वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपके पंप को नुकसान होता है। इसकी वजह से हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि पंप में कैविटेशन किसी सूरत में ना हो। अब अगला है जी, इसमें कॉजेज़ या वजूहात कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से कैविटेशन अकर करती है। पहली इसकी जी 5 वजूहात हैं। पहली है जी वेपराइजेशन, दूसरी है जी फ्लो टर्बुलेंस और तीसरी है जी इंटरनल सर्कुलेशन। वेपराइजेशन का आपको पता है कि बुखारात से बन जाते हैं जिसकी वजह से कैविटेशन होती है। फ्लो टर्बुलेंस के फ़्लो में कोई रुकावट आ जाए उसकी वजह से होती है। इंटरनल सर्कुलेशन अंदर जो पंप के पार्ट्स घूम रहे हैं उसकी वजह से हो जाती है कैविटेशन। अगले 2 आपने बुक से रीड कर लेने हैं, वो इजी हैं सारे। कॉजेज़ के बाद आ जाता है जी उसका तदारक यानी रेमेडी। रेमेडी में क्या क्या आ जाता है जी कि जो आपकी कॉजेज़ हैं उनको आपने कैसे कंट्रोल करना कि आपकी कैविटेशन ना हो। उसमें है जी आपका जो NPSHA यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड से। यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड से। जब आपका माया जो है वो फ़्लो कर रहा हो उसकी अगर इस तरह होगा तो आपका फिर कैविटेशन नहीं होगी। दूसरा क्या है जी रेमेडी कि आपकी जो माया की वेलोसिटी है वो सक्शन पाइप में जो कम होगी तो आपकी कैविटेशन नहीं होगी। तीसरा पॉइंट उसमें आ जाता है जी कि जो केसिंग की इनर सरफेस है उस पे आपने एपॉक्सी मटेरियल लगा देना है। इसकी वजह से भी आपकी जो है वो कैविटेशन है वो नहीं होगी या रिड्यूस हो जाएगी। अगला पॉइंट है जी जो आपका सक्शन पाइप है उसको आपने ख्याल रखना है कि वो बेंड ना होने पाए, उसमें बेंडिंग ना हो। इसकी वजह से भी आपकी कैविटेशन कंट्रोल हो जाती है। और आखिरी है जी आपकी जो पंप है जो उसका जो मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो कैविटेशन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखता हो, यानी कि मज़ाहमत रखता हो। ओवरऑल हमारा टॉपिक कवर हो गया जी कैविटेशन, कॉजेज़ एंड रेमेडी। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कैविटेशन क्या होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उनको कंट्रोल या उसका तदारक या कह सकते हैं कि उसको ख़त्म कैसे, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कैविटेशन को कंट्रोल रख सकते हैं। कैविटेशन बहुत ही नुकसानदेह होती है पंप के लिए, इस वजह से इसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होता है।